हिस्सा से बिलोंग करता हूं और जितने भी डेडिकेटेड लोग थे वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और बिना डेडिकेशन के जो लोग हैं वो धीरे धीरे आते रहेंगे। उनके लिए आप इस सेशन को रोक के नहीं रख सकते, तो आप स्टार्ट करेंगे क्योंकि डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम 11:30 का था तो 11:30 का मतलब 11:30 ही मीटिंग स्टार्ट कर दी हमने, और पहले हम उनका वेट भी कर लिया करते थे कुछ टाइम। तो अभी हम बात करेंगे बीमारियां आती कैसे है, ठीक क्यों नहीं कर पाते और कैसे ठीक हो जाएगी। बिना 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 बीमारी के तो कोई इंसान नहीं है। अभी अपने में से भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको बीमारी ना हो। तो जो 5 चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा, उस 5 चीजों के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी जरूरत अपने शरीर को हो। खाना, हवा, पानी, नंबर 1 खाना, नंबर 2 हवा, नंबर 3 पानी, नंबर 4 धूप, नंबर 5 मैग्नेटिक एनर्जी यानी कि धरती। अगर अपने को खाना ना मिले कुछ दिन, तो वो दिन आप मेरे को बता सकते हो कि कितने दिन अपने को खाना ना मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं। अपने शरीर के अंदर कैलोरीज होती है, सभी को पता है। और एक शरीर में अगर 60 से 70 किलो वजन है तो उसके अंदर कैलोरीज होगी 1,20,000 तक। और डेली अपना जो बॉडी है वो कैलोरी बर्न करता है 2000 से लेके 2500 कैलोरी डेली बर्न करता है रोज। तो उसके हिसाब से तो 60 दिन बनते हैं, पर हम लेते हैं 7 से 10 दिन। इतना तो ले सकते हैं बिना खाने के। और बिना पानी के, बिना पानी के 4 दिन, 3 से 4 दिन। और बिना धूप के हम 1 से 2 साल भी अगर धूप अपने को ना मिले तो दिक्कत नहीं होगी, पर 2 साल बाद अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाएगी, उस बॉडी को ठीक करना ही मुश्किल हो जाएगा 2 साल तक अगर धूप में ना बैठे हम। और नंबर 4 पे बात आती है हवा की। हवा कितनी देर अगर अपने को ना मिले, यानी कि ऑक्सीजन, अपना नाक और मुंह बंद करके देख लो कितना टाइम लगता है। यानी कि 40 सेकंड से लेके 3 मिनट तक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो लोग 2 से 3 मिनट भी जिंदा रह जाते हैं। पर धरती की मैग्नेटिक एनर्जी, ये अगर अपने को 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक ना मिले तो अपने शरीर के अंदर जो खून चलता है वो खून चलना बंद हो जाएगा वहीं पे। और अगर किसी शरीर का खून चलना बंद हो जाएगा तो वो शरीर क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये धरती की मैग्नेटिक एनर्जी जो है 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक अगर अपने को नहीं मिली तो अपना शरीर डेड उसी टाइम। ठीक है, तो अभी धरती की मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। धरती क्या है? धरती एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ह्यूज मैग्नेट, चुंबक है एक। किस किस ने पहले सुना है कि धरती एक चुंबक है? कोई याद खड़ा करेंगे? पता है चुंबक का मतलब क्या होता है? खिंचाव करना। इसको आप थोड़ा सा डीपली समझेंगे क्योंकि मेन चीज यही है। और जिसने इस मेन चीज को डीपली समझ लिया उसने आज का सारा सेशन समझ लिया, ये मान लो आप। बाद में ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। अपनी धरती के अंदर करंट होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, करंट। सभी ने सुना है ना? और एक आदमी के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर आयरन। आयरन मतलब लोहा। आयरन का क्या मतलब होता है? और चुंबक लोहे को क्या करती है? खींचती है कि नहीं खींचती चुंबक लोहे को? वो खींचती कब है? जब लोहा उसके संपर्क में जाता है, तभी खींचेगी या वैसे खींच लेगी?
संपर्क में जाएंगे तब खींचेगी। बात करेंगे इसकी, और इसी पे बात करेंगे आप 15-20 मिनट। अपनी धरती के 800 फुट, 800 से 900 फुट गहराई के अंदर मैग्नेटिक मिट्टी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मिट्टी, और वो इस एरिया के अंदर होती है, बाहरी सतह पे 800 से 900 फुट के अंदर। और अगर बात करें इसके अंदर की, तो धरती के 5000 किलोमीटर अंदर की बात करें तो इसके अंदर एक लोहे का समुद्र है। लावा निकलते हुए देखा है धरती के अंदर से? किसी ने देखा है? सुने ना, देखा भी, आप कहीं भी देख सकते हैं। लावा डालो यूट्यूब पे, निकल, पता लग जाएगा कहां से निकल रहा है। वही सेम चीज धरती के 5000 किलोमीटर नीचे होती है, लावा बोलते हैं उसको। और 1600 डिग्री सेल्सियस पे एक जो लोहा है वो पानी बन जाता है, पानी 1600 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको उबाल दे दो। पर ये जो उबल रहा है, ये उबल रहा है 6000 डिग्री सेल्सियस पे, और उबल रहा है जबरदस्त तरीके से। जब ये उबलता है दो फोर्स जनरेट करता है लगातार। उबलने के साथ साथ धरती की जो घूमने की जो क्षमता है वो है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी हुई? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से जब धरती घूमती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, घर्षण पैदा होता है धरती के अंदर। घर्षण पैदा होने से दो फोर्स, दो पावर जनरेट करती रहती है लगातार। एक होती है मैग्नेटिक पावर, एक होती है ग्रेविटी पावर। अभी बात करते हैं ग्रेविटी पावर की। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? धरती अपनी तरफ हर एक चीज को खींच के रखती है। इसको अगर ऊपर उछालेंगे एकदम से, नीचे खींच लेगी तुरंत इसी टाइम, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी और ग्रेविटी फोर्स। और यहां से 20, 30, 50 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ये फोर्स खत्म हो जाती है और आदमी हवा के अंदर घूमने लग जाता है ऐसे। उसके बाद तो ग्रेविटी फोर्स का मतलब समझ गए आप। मैग्नेटिक पावर क्या होता है? जब कोई भी इंसान या जानवर इस धरती के ऊपर कदम रखता है, नंगे पैर रखता है, जब भी रखता है, तो धरती के अंदर क्या था? चुंबक। और एक आदमी के खून में क्या था? आयरन, लोहा। तो वो चुंबक क्या काम करती है? उस लोहे को ऐसे खींचने लग जाती है ऐसे। और अपनी बॉडी के अंदर जो खून चलाने का काम करती है ऐसे, इस टाइप से, वो धरती की मैग्नेटिक एनर्जी करती है। कब करती है? जब नंगे पैर चलते हैं। अब ये बताओ भी नंगे पैर कौन कौन चलता है? करो हाथ खड़े। नहीं चलते? तो अब ये बताओ भी सही कौन है आप में से? बिना बीमारी के बैठा कोई? यही बात क्लियर होगी आपकी, ठीक है? यही बात क्लियर होगी, समझ में आ गया क्या? नंगे पैर नहीं रखे तो अपना ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब कर दिया इसने ऐसे। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ? आप जो खाते हैं, जो मतलब ये मान लो घी खाते हैं, तेल खाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में अपनी नसों में जमने लग जाता है। इसकी बात हम आगे करेंगे। यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक। अभी 4 प्रकार के हेल्थ इश्यूज अपने आसपास चल रहे हैं। एक चल रहा है बॉडी पेन। अपने घर के अंदर आसपास हमने लोगों को देखा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, घुटना दर्द कर रहा है, अलग अलग तरीके से। यहां से दर्द कर रहा है, यहां से दर्द कर रहा है, यहां से दर्द कर रहा है। डॉक्टर के पास जाओगे, कोई भी टेस्ट करके देखेगा, कुछ भी नहीं आएगा, जाते ही अपने को दवाई दे देंगे। तो बॉडी पेन के बारे में आपने सभी के सुना है अपने आसपास, ठीक है? बाकी मैं सारी चीजें आपको एक साथ ही बताता हूं। बैक पेन, सर्वाइकल, ब्रेन, हार्ट, शुगर, अस्थमा, सांस की दिक्कत, पैरालाइज, नींद नहीं आती, स्ट्रेस में रहते हो, पैरों में गठिया की दिक्कत है, गैप आ रहा है, किसी के कुछ आ रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, अपने आसपास है कि नहीं है? डायबिटीज हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, आसपास देखे रहे ऐसे लोग। और कोई भी एक ऐसा आदमी देखा जिस वो जो बिल्कुल ठीक हो गया वो दवाई पानी लेके? कोई देखा आपने?
एक भी इंसान इस पूरे इंडिया के अंदर अपने को नहीं मिलेगा जो दवाइयां खा के ठीक हो चुका है। पर अपना पहला स्टेप क्या रहता है? डॉक्टर। कोई भी दिक्कत होती कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास। आज से 30-40 साल पहले जो डॉक्टर होते थे, आपको बता रहे जी कैसे थे। 30-40 साल पहले अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाते थे तो 3 खुराक देते थे, सिर्फ 3 खुराक। उसके बाद कभी भी दोबारा बुलाते नहीं थे, दोबारा जाना। ऐसा होता था क्या? उसके 10-15 साल बाद क्या हुआ, एक बड़ी सी पर्ची बनाने लग गया डॉक्टर। अपना नाम, हॉस्पिटल का नाम और एक लाइन लिख देता है ऊपर, 7 दिन के बाद आना है। देखिए ना, 7 दिन के बाद आने का क्या मतलब है? जो 7 दिन की मैं दवाई दे रहा हूं उस दवाई से ठीक नहीं हो गया, आप दोबारा आना पड़ेगा आपको। उसका मतलब ये होता है। और आज के डॉक्टर क्या है? आप हॉस्पिटल में कदम रख लो, एक बढ़िया शानदार फाइल, आपका नाम, फादर नेम, गांव, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ उसके अंदर आएगा। और जितने भी आप टेस्ट करवाएंगे, जितने भी डॉक्टर पर्ची बनाएगा वो उस फाइल के अंदर। और एक थैला होता है बहुत ही ज्यादा मतलब मजबूत, उस थैले में वो फाइल डाल के देते हैं, ये लो। उस डॉक्टर से आप पूछ लेना भी मेरी जो दिक्कत है वो कब ठीक हो जाएगी, ये बताओ आप। एक ही जवाब आएगा, जब तक मरोगे नहीं तब तक दवाई खानी पड़ेगी। ये जो बैग दे रहे ना तभी इतना मजबूत है, भी 10-15 साल तक ये बैग नहीं भरता। और अगर आजमाया नहीं है तो आजमा भी लेना, आपकी बात डॉक्टर के पास जाके पूछ लेना भी कब ठीक हो जाऊंगा, बता देंगे अपने को तुरंत जाते ही। जिस चीज से हमें 100% पता है भी हम ठीक हो ही नहीं सकते, उसके अलावा अपने पास कोई चारा भी नहीं है, जाना उनके पास ही पड़ेगा। फिर भी लास्ट जाते हैं उनके पास। जाड़े वाले के पास चले गए, जैसे राजकुमार जी बता रहे थे, आजकल खापड़ा के अंदर बड़ा प्रचलन में चल रहा है, झाड़ा लगता है वहां पे तुलसी धाम में। तो झाड़ा लगा के आ जाते हैं, झाड़ फूंक करवा के आ जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास दोबारा आ जाते हैं उसी के पास। उसको पता है तेरा 100% पक्का पेशेंट है, जाएगा कहीं भी नहीं, घूम के आ जाएगा वापस यहीं पे। ऐसा होता कि नहीं होता? थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं। मैं हमेशा ही बताता हूं, चाहे 1-to-1 मीटिंग हो चाहे यहां पे हो, अगर अपने घर के अंदर किसी लेडीज को प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा होने वाला है, आज ही पता लगा है भी बच्चा होगा 9 महीने बाद, सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? ड्राई फ्रूट डॉक्टर को उसी दिन जाओ भाई अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं। और 9 महीने में 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। कोई चीज की कमी रखते हैं क्या हम? 9वें महीने जब भी ब्लड चेक कराओगे तो 7.5 ग्राम मिलता है कि नहीं मिलता? डॉक्टर कहता है, यही चीज बोलता है कि मां के अंदर खून की कमी है, बच्चा भी कमजोर है। आजकल तो होते ही 700-700 ग्राम के है, देख रहे नहीं देख रहे? और जैसे ही बच्चा होता है उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्सरी बना के रखता है साथ में, भी उसको 100% ही पता है कि बीमारी पैदा होगा। सीधा बोल देता है या तो उसके पीलिया है या इसको शुगर है। हुई क्यों? मां का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ, अंदर पेट में ही बच्चे का हो गया और पेट में ही बच्चे को बीमारी होगी और उसको नर्सरी में डाल देते हैं। और हम तो घर आ जाते हैं पर बच्चे को देते हैं 5 से 6 दिन बाद। और एक उस लेडीज के बारे में बताता हूं जो लेडीज सोती ही नीचे है, पैरों में चप्पल ही नहीं है, झुग्गी झोंपड़ियों वाली लेडीज देखिए ना हमने। कभी ड्राई फ्रूट या फ्रूट खाते हुए देखिए क्या? डॉक्टर के पास कभी अल्ट्रासाउंड कराते हुए देखिए? पर 9वें महीने जब भी खून चेक कराओगे 13.5 ग्राम मिलता है। जिसको बहुत अच्छा खिलाया उसका 7.5 ग्राम और जिसको कुछ नहीं खिलाया उसका 13 ग्राम। अब खाने पीने से कोई है क्या मतलब? तो आज 90% बोल देते हैं खाने पीने की खराब हो गया जी अपना, है कोई मतलब यहाँ पे खाने पीने का? आप सूखी रोटी चाव लो, सूखी रोटी चाव लो, उसको कैलोरीज अपने को मिलेगी इससे। मगर ये करंट अगर नहीं मिला नीचे से तो अपनी मोटर चलनी बंद हो जाएगी अंदर से, और वो नहीं चलेगी तो घूमोगे करोगे फिर पूरी जिंदगी, ये मान लो आप।
बड़ा बड़ा आप यही समझ लेते हैं। पर अगर अपने पास एक ऐसी चीज हो कि धरती के ऊपर बिना चले, इसके ऊपर बिना सोए, अपने घर के अंदर सो के, अपने बेड पे सो के ठीक हो जाए तो ठीक रहेगा क्या? पर अब हम जानेंगे भी चीज क्या है। चीज बहुत आती है मार्केट में, कोई कोई दलील आगे बिछा देगा जी इस पे सो जाओ ठीक हो जाओगे, माइंड डाइवर्ट कर देते हैं लोग। ये जो धरती की मैग्नेटिक मिट्टी मैंने 800 से 900 फुट गहराई में बताई थी, इसको जापान एक ऐसा देश है, जापान, इसको इस गहराई से नीचे से निकाल लेता है मिट्टी को। मिट्टी को निकाल लेता है 800 से 900 फुट गहराई से जापान, उसको मेडिकल ग्रेड की छांटता है और मैट्रेस में डाल लेता है, गद्दे में। अब जो आदमी उस गद्दे पे सोएगा उसको नीचे चलने की जरूरत है धरती पे, क्योंकि वो मिट्टी कहां आ गई? उसके गद्दे में। समझ रहे मेरी बात को? तो जापान ये काम पिछले बहुत सालों से कर रहा है। कभी जापान के अंदर आपने देखा भी बीमारियों से भरा पड़ा है जापान? कोई आपने वीडियो देखी वैसी देखिए? जापान के अंदर आज भी अगर एक आदमी का या बच्चे का जन्म होता है तो 100 साल उसकी उम्र 100% लिख देते हैं, वो 100 साल से ऊपर जिएगा। अगर जापान के अंदर कोई एक्सीडेंट से नहीं मरा तो उसकी उम्र 100 साल से ऊपर है, कन्फर्म। यहां क्यों नहीं है? क्योंकि धरती से जुड़े हुए नियम, कभी पैदल चलते ही नहीं। और जो डॉक्टर है वो अपने को बताते नहीं पैदल चलो तुम। शुगर हो जाएगी तो एक बार बोलेंगे आपको हरी घास में चल लो, शुगर होने के बाद बोलते ही नहीं बोलते हरी घास में चलो। उसके बाद आपको कोई बीमारी हो जाएगी कभी नहीं बोलेंगे भी हरी घास पे चल लो। उनको पता है शुगर को अगर कंट्रोल में लाना है तो इसको धरती के ऊपर चलवाना पड़ेगा नंगे पैर। और जैसे ही शुगर कंट्रोल में आती है हम वो चलना बंद कर देते हैं दोबारा फिर। तो दवाइयां अपनी चलती रहती है, धीरे धीरे बंद नहीं होती वो कभी भी। उन दवाइयों को अगर बंद करना है तो आप लगातार धरती पे नंगे पैर चलिए और लगातार इसके ऊपर सोना स्टार्ट कर दीजिए। 1 साल के अंदर अंदर आपके शरीर के अंदर चाहे कोई भी बीमारी, आज कोई भी बीमारी है उसका नाम कुछ भी है, एनीथिंग, बिल्कुल इस धरती पे सो के इसके ऊपर नंगे पैर चल के ठीक हो जाओगे। तुम कर सकते हैं ऐसा कुछ? धरती के ऊपर सो सकते हैं क्या आप? मिट्टी में इसके ऊपर नंगे पैर चल सकते हैं? 0.1% मानता हूं कोई यहां बदले तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन बाद उनके एसी जब सुनेंगे बाहर बंदा सो रहा है धरती के ऊपर, अंदर चल रहा है एसी कमरे में, तो 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली भाग जाएगा कमरे के अंदर, क्योंकि सोया नहीं जाएगा इसके ऊपर। अपनी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हम नहीं सो सकते आज, नंगे पैर ही नहीं चल सकते। कपड़ों के ऊपर मिट्टी लगने देते हो क्या कभी? है तो फिर सो जाओगे इसके ऊपर, मतलब ही नहीं है। तो अपने पास डॉक्टर सागर जोशी, अपने इंडिया के अंदर फ्रॉम बॉम्बे से है डॉक्टर सागर जोशी जी। उन्होंने क्या किया? अपना माइंड लगा दिया भी आदमी धरती के ऊपर चलेगा नहीं पर अपने घर पे सोएगा जरूर। ये झूठ कभी नहीं बोल सकता वो भी मैं सोऊंगा नहीं, या बोल देगा कोई? और ये झूठ भी आदमी नहीं बोल सकता मैं पानी नहीं पीऊंगा, या कोई है अपने में से ऐसा झूठ बोल दे? कोई भी नहीं है इस धरती पे। हर आदमी सोएगा। अगर जगह नहीं मिली, किसी ने सोने नहीं दिया तो कांटों पे सो जाएगा, उस टाइम वो भी नहीं चुभेंगे उसके। उठने के बाद तो क्या पता दर्द हो जाए, पर सोते टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी। डॉक्टर सागर जोशी जी ने क्या किया? ये जो मैग्नेटिक मिट्टी है 800 से 900 फुट गहराई से जापान निकालता है, जापान से मंगवा के इंडिया के अंदर, बॉम्बे के अंदर,
और 3/6 का मैट्रेस तैयार कर दिया। एक 3/6 का क्या तैयार कर दिया? मैट्रेस। और तैयार कब किया था? जब कोरोना आया था अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर। लोगों को फंसती है ना तब लेते हैं चीजें, बिना फंसी को कोई नहीं लेता, कोई कुछ भी। बीमार होने से पहले 1 रुपया लगा सकते हो क्या अपने शरीर पे? एक सिंगल पैसा भी नहीं लगा सकते, सिंगल। और बीमार होने के बाद डॉक्टर से कभी पूछते कम कर ले? अगर डॉक्टर ने बोल दिया ना 5 लाख रुपए लूंगा, तो अपनी हिम्मत ही नहीं होती 4,80,000 रुपए देने की। 5 लाख रुपए पूरे देगा उसको। कब दिए? जब फंस गया। और जब तक नहीं फंसा था उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। उसको पता है फंसेगा तो जरूर अपने पास अपने आप आ जाएगा। डॉक्टर को पता है अपना। तो ये जो 5 लाख रुपए एक बार उसने लिए, ये बंद हो जाएगा कभी? ये आगे भी लेगा? कभी बंद नहीं होंगे। कोई चांस नहीं है जिंदगी में बंद होने के। 5, 10, 15, 20 लाख रुपए एक बंदे के। 30 से 40 साल तक जो पैसा कमाते हैं ना, 50 साल तक कमाते हैं, इस शरीर से कमाते हैं, इसको खींचते हैं। और 40 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या हो जाता है? वो पैसा इसके ऊपर लगाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, उसी शरीर पे जिससे कमाया था। और आपा क्या बन जाते हैं? मिडिल क्लास। क्या पैसे नहीं है, आएंगे कहां से भाई? जो पैसे वाला आदमी है हर महीने अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराता है, अपने को पता ही नहीं है। पूरी बॉडी का चेकअप हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पर डॉक्टर से जाके पूछ के जरूर आया, मेरे शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं पैदा हो रही, बता मेरे को। अगर वो कहेगा ये हो रही है तो कहे इसकी दवाई दे। ये काम वो लोग करते हैं, अपने को पता ही नहीं है। हम कभी करते ही नहीं। हम नहीं करते तो ये पैसे ऐसे बलक में लगने स्टार्ट होते हैं। फिर बलक में फिर कोई अपना घर बेचता है, कोई अपना प्लाट बेचता है, कोई अपना कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, अलग अलग तरीके से। फिर नहीं पूछते उस डॉक्टर को कम ले ले। पर अगर अपने को छोटी सी एक रकम से सिर्फ एक ही बार जिंदगी में 25 साल तक ऐसी कोई चीज मिल जाए, जो बीमारी है वो तो ठीक हो जाएगी, और आगे जब तक सोते रहोगे कभी बीमार नहीं होगे, इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है? आप में से किस किस ने यूज किया इसको? किस किस ने यूज किया इसको आप में से? आप 6-7 बंदे हो, किसी कोई ऐसा हो जिसको रिजल्ट ना मिला हो? 100% मिला। यानी के सातों में हूं। 7 बंदे यहां पे बैठे हैं, 7 को यहां बुलाऊंगा मैं बाद में, और बात करेंगे भी जो प्रॉब्लम परेशानी थी इस मैट्रेस को यूज करने के बाद ठीक हुई कि नहीं हुई। आज दवाई ले रहे हो क्या, सब पूछेंगे आप इनसे, ठीक है? तो 3/6 का मैट्रेस डॉक्टर सागर जोशी जी ने तैयार किया। कब किया था? जब कोरोना आया था। कोरोना में क्या हुआ था? ऑक्सीजन लेवल डाउन। जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ था वो गया, और जिसका ऑक्सीजन लेवल सही था वो बच गया। चाहे वो कोरोना वाले बंदे के मुंह में हाथ डाले रखा हो उसने, चाहे लगातार, क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल सही था, वो मरा था क्या? मैं लगातार 22-23 दिन तक हॉस्पिटल में रहा था। कोरोना के ही पेशेंट थे सारे के सारे, कुछ नहीं हुआ अपने को, बुखार ही नहीं चली। क्या था? ऑक्सीजन लेवल अप था, डाउन नहीं था बिल्कुल भी। 3 लाख लोगों को बॉम्बे के अंदर ये मैट्रेस दिया गया था उस टाइम, और इसको कोरोना वॉरियर ऑफ द अवार्ड मिला था इस ई-बायोटोरियम के प्रोडक्ट को, क्योंकि 3 लाख लोग बच गए थे इसके ऊपर सो के। ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ा था, और उसके बाद कभी डाउन आया नहीं उनका। तो 3 लाख बच गए थे। उसके बाद लोगों को पता लगा था भी धरती का महत्व क्या होता है। तो नंगे पैर चलना चाहते हो, धरती पे सोना चाहते हो, या फिर इस मैट्रेस के बारे में बताऊं आगे थोड़ा सा? मैट्रेस के बारे में बताऊं, क्योंकि शहर के अंदर सिरसा में तो क्या पता कहीं ना कहीं मिट्टी ढूंढ लेंगे, पर जो बड़े शहर है उनके अंदर मिट्टी का मतलब ही नहीं, नामो निशान भी नहीं है, ढूंढने का तो दूर की बात है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी को आप किसी एक
जिस घर में बहुत सारा लोहा लगा है उस घर में छोड़िए वो जाके, बिल्कुल स्वस्थ है वो अभी। और 6 महीने बाद जब आप उस आदमी से मिलोगे उसी घर में जाके, वो बीमार मिलेगा, 20 बीमारी मिलेगी उसको। क्यों मिलेगी? जिस दिन भी उसने उस पक्के घर में कदम रखा उसका ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल डाउन आ गया। डाउन आते ही क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल उसकी नसों में जमना स्टार्ट हो गया और ब्लॉकेज होगी स्टार्ट उसकी नसों के अंदर। और ब्लॉकेज को खोलने की कोई दवाई नहीं आती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी जो डॉक्टर अपने को ये बोलते हैं भी ब्लॉकेज खोलने की मेरे पास दवाई है, झूठ बोल रहे हैं वो। बिल्कुल 100% ब्लॉकेज खोलने की दवाई ना तो बनी है, ना 100-200 सालों तक बढ़ेगी कभी। ब्लॉकेज खोलने की एक ही दवाई है, धरती पे नंगे पैर चलना और इसके ऊपर सोना। और वो सेम चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। 3x6 का मैट्रेस, ई-बायोटोरियम है इसका नाम। अपने घर के अंदर जो पेशेंट है उसके नीचे बिछाना स्टार्ट कर दो और 1 महीने से 2 महीने इस मैट्रेस के ऊपर आप उसको सुला दीजिए। सोना तो है ही अपने को। और एक इसके साथ वाटर एनर्जी पैड आता है, बोतल के ऊपर लगाना है। कांच की बोतल हो, तांबे की बोतल हो, ठीक है, बढ़िया प्लास्टिक की बोतल हो, उसके ऊपर लगाना है और उस बोतल के अंदर अपने ही घर का पानी डाल डाल के पीना है। तो आपा ने कुछ ऐसी वैसी चीज ना तो मुंह से खाई और ना किसी चीज के अंदर मिलाया, क्योंकि पानी की वाली बोतल के ऊपर लगा था ये। और वो मैट्रेस अपने नीचे बिछा है, ऊपर चादर भी बिछाई आपने, उसके ऊपर सो रहे। जैसे ही सोना स्टार्ट करोगे आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज कर देगा और जितनी भी कोलेस्ट्रॉल जमने से, चाहे ब्लड के क्लॉट्स जमने से आपकी नसों में ब्लॉकेज हुई है, वो सारी ब्लॉकेज क्लियर कर देगा 1 से 2 से या 3 महीने के अंदर अंदर 100%। और जैसे ही ये पानी पीना स्टार्ट करोगे, हमारे शरीर के अंदर 2 जगह से ऑक्सीजन आती है। एक तो मुंह से जहां से आप पानी पीते हैं, नंबर 2 नाक से। नाक वाली ऑक्सीजन अपने को अभी मिल रही है ना यहां पे। मुंह से ऑक्सीजन, तरली ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब हम नहर का पानी पिएंगे। कौन कौन पीता है? सभी को मिल जाता है नहर का पानी? नहीं मिलता। पानी के बारे में 1 मिनट बता देता हूं। ट्यूबवेल का पानी, बोरवेल का पानी जिस खेती में लगा दोगे 5-7 साल लगातार, खेती खत्म होती है कि नहीं होती? और उसी खेती में 2 बार नहर का लगा दोगे, फिर दोबारा स्टार्ट। बोरवेल के पानी को जब अपने घर के अंदर आता है नलों से, आप अपने गिलास में डालते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि लोहे की पाइप से आया है वो पानी। मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक अंगूर के गुच्छे की तरह पानी हो जाता है। वो भारी पानी बोलते हैं उसको। 1 गिलास पियोगे 80% पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाएगा, 20% रखेगा शरीर उसको। नहर का पानी कहां चलता है? मिट्टी में, नीचे चलता है खुला, यानी कि मिट्टी के संपर्क में चलता रहता है, वहां पे कोई लोहा नहीं है। उसको जब आप सूक्ष्मदर्शी से पानी को देखोगे तो एक एक कण मिलेगा अलग अलग, और उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन वो खींच लेता है बाहर से। और तरलीय ऑक्सीजन जब आप पानी पीते हैं तो 80 या 90% शरीर रख लेता है अंदर ही, उसको बोलते हैं हल्का पानी। और 10% बाई यूरिन बाहर निकाल देता है। तो नहर का पानी पियोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं जाएगा। इसीलिए आजकल कंगन वाटर आ रखा है, वो भी पानी को तोड़ के पतला करता है। हाँ, और अपने पास जो ये वाटर एनर्जी पैड है, इसका क्या काम है? ये पानी के ऊपर जैसे ही लगाएंगे, ये अपनी मैग्नेटिक एनर्जी से ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं इनको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा बिल्कुल ही। और इसके अंदर भी तरली ऑक्सीजन भर देगा, और जैसे ही पानी पिएंगे अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और जिस बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, 100% आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपकी ब्लॉकेज उसी टाइम से खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी टाइम से। मेरे को कब पता लगा? जब मेरे फादर के शुगर थी और मेरे मदर के बैक पेन था। और मैं भी पिछले 16-17 साल से दवाइयों का ही काम करता हूं। मैं आपको डॉक्टर के बारे में बता रहा था, मैं खुद यही काम करता हूं। किसी ने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे करके 3x6 का मैट्रेस आता है, इनके नीचे बिछाने से ये दोनों ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा दे दे यार फिर। उसी टाइम मैंने लिया। उस टाइम 15,900 रुपए का आता था। और लेते ही जब मैंने मेरे मदर और फादर को इसको यूज करवाया तो मेरी माँ जो 8-7 साल से बैक पेन और एक पैर में दर्द दिक्कत थी उनको,
9 दिन में बिल्कुल ठीक होगी थी, 9 दिन के अंदर, मुंह से कुछ भी गोली बिना दवाई लिए। और मेरे फादर की शुगर 450 थी, 1.25 महीने बाद वही शुगर 137 हो चुकी थी, 1.25 महीने बाद, सिर्फ इसके ऊपर सो के और ये पानी पी के। उसके बाद मैंने गांव के अंदर अपने फ्रेंड सर्कल में इसको दिया, वो भी सारे ठीक हो गए। उसके बाद फिर कहीं नहीं छोड़ा अपने आसपास। तो अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए, सिर्फ सोना हो और पानी पीना हो, बिल्कुल इजी टू यूज हो, कोई भी आदमी इसको यूज कर सकता है, 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल का बुजुर्ग, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मुंह से, बिना कोई गोली दवाई लिए। और डॉक्टर की जो दवाई है वो आज से ही बंद हो जाएगी आपके घर के अंदर, आज से ही वो पैसे लगने बंद। रेट क्या है, कितने का आता है, 25 साल तक की मैंने को आपको लाइव बता दी, वो आगे आप सेशन के अंदर देखेंगे। और आज तक हमने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया जो अपने बेड से खड़े भी नहीं हो पाते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे, उठ भी नहीं सकते थे। वो लोग आज अपने खेतों में काम करें सिर्फ इसके ऊपर सो के। तो ब्लॉकेज खोलने का एकमात्र जरिया है ई बायोटोरियम का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, ठीक है। सिर्फ बिछा के सो जाओ और 100% ठीक हो जाओ। कोई दवाई लेनी नहीं, कुछ और लेना नहीं, कोई झाड़ा दलवाना नहीं, कोई झाड़ फूक करवानी नहीं, कुछ नहीं करना। उसी दिन से आपके बॉडी के अंदर ये काम करना स्टार्ट कर देगा 100%। कितने लोग आज अपने अंदर सीरियस है? डिसीजन मेकर कितने हैं? डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर मैं किसको बोलता हूं? तुरंत डिसीजन लेते हैं, तुरंत। तो आज इस यहां से जब ये मीटिंग खत्म हो तो डिसीजन लेके जाना है, यहां से डिसीजन भी अपने को लगातार पैसे देता रहना है, या फिर एक छोटी सी रकम, बिल्कुल छोटी सी। अगर कोई डॉक्टर अपने को ये बोल देना एमआरआई करवाया जाके, उतने ही पैसे लगेंगे एक ही बार 25 साल में। अब एमआरआई के कितने पैसे लगते हैं सोच लो तो अपने दिमाग में, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बार अपनी जिंदगी के अंदर यूज करना है और लगातार 25 साल तक अपने को स्वस्थ रहना है। तो मेरा सेशन यही तक था, क्योंकि मैंने आज इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, क्योंकि अपने को चीज समझ में आनी चाहिए बस। भी धरती के ऊपर नंगे पैर चल लो या इसके ऊपर सो जाओ, एक ही चीज है। धरती 450 गॉज पावर या 500 गॉज पावर अपने को जनरेट करके देती है रोज। एवरी सेकंड अपना शरीर खींचता रहता है उसको, अगर नंगे पैर चलते हैं तो। पर ये जो मैट्रेस ये 10,000 गॉज तक आपको देगा इसके ऊपर सोने से, और अपना ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज करेगा भी जितनी भी ब्लॉकेज धरती पे सो के 1 साल में ठीक होगी, वो सारी ब्लॉकेज यहां पे सो के सिर्फ 2 महीने में ठीक हो जाएगी। हो सकता है मैं 2 महीने 1 महीने का नाम ले रहा हूं, पर हो सकता है आपकी 5वें दिन ही ठीक हो जाए। पर 5 दिन में अगर सीधा डायरेक्ट 5 दिन बोल दो तो 6ठे दिन आपका फोन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 6ठे दिन क्या बोलोगे? मैं तो ठीक हो ही को नहीं, मेरे तो भी यही बढ़िया है। आपको होना था 1 महीने बाद ठीक, पर मैंने आपको 5 दिन का बोल दिया। यहां पे आपको होना था 2 दिन में ठीक, मैंने उसको महीने का बोल दिया। वो 2 दिन बाद फोन करता है, मैं तो ठीक हो गया, मैं तो बिल्कुल ओके हूं, बिल्कुल एक। तो ये चीज है, पहले दिन से काम करेगी, ठीक। तो यही तक का मेरा सेशन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।